राधे। जय श्री कृष्णा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। सोमवती अमावस्या महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करते समय महिलाएं अपने हाथ में अक्षत या कोई भी वस्तु रखती हैं। महिलाएं पीपल के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं। यह क्रम सदियों से चला आ रहा है। इसके लिए हमारे सनातन धर्म में एक कथा भी प्रचलित है, जिसमें धोबिन ने अपने पुण्य कार्य के प्रभाव से मृत पति को जीवित कर लिया। देश के किसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री समय के साथ बढ़ती गई और सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। घर में एक दिन एक साधु महाराज आए। उन्होंने गरीब ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु महाराज से अपनी बेटी के विवाह के संबंध में कुछ बताने के लिए कहा, जिस पर साधु महाराज ने लड़की का हाथ देकर बताया कि इसके हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। इस पर माता पिता ने उपाय पूछा तो साधु महाराज ने बताया कि गांव के पास एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वह बहुत ही संस्कारवान और पति परायण है। अगर वह अपने माथे का सिंदूर इस लड़की को दे देती है तो इसका विवाह होगा, साथ में सुहाग अटल रहेगा। लेकिन इसके लिए धोबिन को प्रसन्न करना होगा। बताते हैं कि साधु महाराज की इन बातों को सुनकर बिटिया के माता पिता ने ठान लिया कि वह धोबिन को अवश्य खुश कर लेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को धोबिन का घर दिखा दिया। उसे सारी बातें बताकर धोबिन के घर ले गए। बताते हैं कि भोर के समय ही वह लड़की धोबिन के घर पहुंच जाती। उसके घर के सारे काम पूरा कार्य सूर्य उदय से पहले ही करके अपने घर वापस आ जाती थी। यह काम वह प्रतिदिन करने लगी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इस समय सुबह उठकर घर के सारे काम कर लेती हो, यह बहुत अच्छा है। लेकिन बहू ने जवाब दिया कि मुझे तो लग रहा कि तुम सुबह उठकर काम करती हो। दोनों को पता चला कि वह काम नहीं करती हैं तो प्रश्न उठता है कि आखिर घर का सारा काम करता कौन है। इसके बाद सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन आता है हमारे घर। बताते हैं कि एक दिन ब्राह्मण कन्या धोबिन के घर का सारा काम करके जा रही थी। उसी समय सोना धोबिन ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, आप कौन हैं और हमारे घर में यह कार्य क्यों करती हैं। जिस पर उस ब्राह्मण कन्या ने साधु महाराज की सारी बातें बताईं। वह जानने के बाद सोना ने तय किया कि वह इस ब्राह्मण कन्या को अपनी मांग का सिंदूर देगी और उसने ऐसा ही किया। बताते हैं कि धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। इसके बाद सोना धोबिन ने तय किया कि वह निर्जला रहते हुए सोमवती अमावस्या का व्रत करेगी। वह निर्जला रहते हुए गांव के पास पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा की और ईंट के 108 टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर भवरी दी। बताते हैं कि इस पुण्य कार्य को करने से सोना धोबिन के पति जीवित हो गए। तब से यह कथा प्रचलित है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भवरी देती हैं। जय श्री नारायण हरि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सोमवती अमावस्या की जय। जय माँ भवानी। जय माँ खांडवाली। राधे राधे।